Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. So Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम में हम जो हमारी वोकैबुलरी सीरीज़ है या जो हमारे बेसिक ग्रामर और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हम इंग्लिश करेंगे वो सारा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे फर्दर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आज के जो 10 बेस्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वोकैबुलरी ऑफ द डे। आई होप आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे होंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज़ करमजीत। आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस। आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। ज़्यादा मुझे लगता है कि बार बार इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू कैरी ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेवेंट, सेवेंट का मतलब क्या होता है? अ लर्नड पर्सन। लर्नड पर्सन, लर्नड पर्सन वो होता है जो जिसे बहुत सारी नॉलेज है, विद्वान है, पाक साफ है, जो कोई ऐसा पर्सन जिसको सारी चीजों के बारे में ज्ञान हो, इज कॉल्ड सेवेंट। यूजेस क्या है इसकी? द चीफ इज अ क्यूलिनरी। क्यूलिनरी का मतलब क्या होता है? पाक साफ होना। जैसे अपने करेक्टर में होना, अपने बिहेवियर में होना, या आपके कुछ एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्लियर होना, भाव से, ठीक है, तो उसको क्यूलिनरी सेवेंट बोलते हैं। हु हैज़ 10 सक्सेसफुल रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट बोलते हैं, ठीक है, इट्स नॉट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाना, अत्यधिक हो जाना, मोर देन इनफ हो जाना किसी चीज का, इज कॉल्ड एग्जॉर्बिटेंट। एक्सीडिंग द बाउंड ऑफ कस्टम्स, प्रॉपर्टी और रीजन, स्पेशली इन अमाउंट ऑफ एक्सटेंट, हाईली एक्सेसिव, मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना। तो सिनोनिम क्या हो इसके? इनऑर्डिनेट, आउटरेजियस, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रावेजेंट, अनरीजनेबल। हाँ, ये एक ही वर्ड है, ये गलती से स्पेस हो गया, आप इसको ठीक कर लेना। अनरीजनेबल। नेक्स्ट वर्ड है, सेशन ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही है। मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है अ पर्सन परसुइंग रिबिलियस, इवन पोटेंशियल डिस्ट्रप्टिव। यहां पर पॉलिसीज लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, आप इसको देख लेना। इट इज पॉलिसीज एंड आइडियाज। तो जो पर्सन आवारा होता है, मतलब खाक छान रहा होता है, जिनको कोई भी काम नहीं होता, बस उनको ये लगता है कि सरकार के खिलाफ बोले, रिबिलियन हो या कुछ डिस्टरप्ट कर देना पॉलिसी या किसी आइडियाज को। जैसे आपने देखा होगा अभी धारा 370 कश्मीर से हटी थी, तो वहां पर बहुत सारे रिबिलियंस ने सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो वो एक तरह से मैवरिक थे। उनको काम तो था नहीं, स्टोन पेल्टिंग में उनको पीछे से जो फंडिंग होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिल जाते थे। तो इस तरह से दीज पीपल आर मैवरिक। मतलब मैं स्पेशल किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ आती है उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। बोहेमियन एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, जैसे रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ISIS बहुत ज़्यादा उसने एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था, तो उनके जो रिबेलियन थे उसके रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अभी भी हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो सारे क्या होते हैं? मैवरिक होते हैं। मेल कंटेंट। तो एंटोनिम्स क्या हो इसके? कंजर्वेटिव, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब जो जमाने के साथ चलता हो। हेयरसे, हेयरसे ओपिनियन और डॉक्ट्रीन। हेयरसे का मतलब होता है विधर्म होना, मतलब जो धर्म को ना माने, इज कॉल्ड हेयरसे। डॉक्ट्रीन एट वेरिएंस विद द ऑर्थोडॉक्स एंड एक्सेप्टेड डॉक्ट्रीन, स्पेशली ऑफ चर्च एंड रिलीजियस सिस्टम। कोई भी ऐसी जो चर्च है, कोई रिलीजियस सिस्टम है जो किसी को मानता ना हो, तो उनके लिए बेसिकली एक वर्ड है फाइलेक्ट्री। फाइलेक्ट्री, हेट्रोडॉक्सी, हेट्रोडॉक्सी। फाइलेक्ट्री का मैं आपको लिख देता हूँ, वेट लेट मी यूज पेन। यस, फॉर एग्जांपल PHYLACTERY,
PHYLACTRY, फाइलेक्ट्री। एक वर्ड और होता है जो हेट रोडॉक्सी, हेट्रोडॉक्सी। ओके, ये वाई है लास्ट में। ओके, तो हेट्रोडॉक्सी, ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। सो डॉक्ट्रीन का मतलब क्या होता है? अब ये थोड़ा सा सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर डॉक्ट्रीन का मतलब बताइए। ये जो मैंने वर्ड लिखे ये सारे सिनोनिम्स हैं। डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरी, प्रिंसिपल, लॉ, किसी चीज का लॉ का होना। ओके, सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। वेट अ वाइल, वेट, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यस, पेन खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड डिफिडेंस। इसको डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं करना। डिफिडेंस का मतलब होता है झिझक होना। किसी चीज को जब आप झिझक महसूस करते हैं इज कॉल्ड डिफिडेंस। ओके, जब आपको काम करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है आपके पास, जो जब आपको ऐसे लगता है कि शायद ही कर पाऊँ, मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ वी कैन से डिफिडेंस। तो इसके सिनोनिम्स क्या हुए? मीकनेस, मोडेस्टी, रिलक्टेंस, टिमिडली, कॉन्ट्रास्टेट, कॉन्सेंट्रेट नहीं, कॉन्स्ट्रेट, बैकवर्डनेस। तो इसके एंटोनियम्स क्या हुए? उसके बिल्कुल उल्टा, एरोगेंस, कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट, ओके, बोल्डनेस, करेज, प्राइड, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। ओके, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पागलपन। किसी चीज को करने के लिए जब आपका पागलपन होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडियोसिंक्रेसी। ऑडिटी, क्वाक, माफ कीजिए, मैनरिज्म, पेकुलैरिटी, ट्रेट, टिक, करेक्टरिस्टिक, फीचर, हैबिट। कई बार ट्रेट से मुझे याद है, हम नहीं बोलते कि आपका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। आप अपने पर्सनैलिटी ट्रेट को जब एक शो करते हैं, आप बताते हैं, सपोज करिए कि जैसे आप शो मी योर पर्सनैलिटी ट्रेट, या कई बार हम किसी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलते हैं कि उसका पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत अच्छा है, ही इज समथिंग स्पेशल, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसका एंटोनियम क्या हुआ? नॉर्मैलिटी, यूजुअलनेस, अक्सर ही चीजें होना। ओके, चिकैनरी, चिकैनरी, डिसेप्शन, ट्रिकी। चिकैनरी का मतलब होता है झूठा इल्जाम होना, लगाना, हेरा फेरी करना। इसके लिए एक और वर्ड है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, आप इसको नोट कर लें। मूनशाइन, मूनशाइन। देखिए मूनशाइन, सॉरी 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 सॉरी, मूनशाइन मैंने क्यों लिखा? मूनशाइन का मतलब होता है कि देखिए मूनशाइन हर रोज तो नहीं करता ना कहीं दाग होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उसकी चमक धमक बहुत बहुत बढ़िया है, ऐसा होती है उसकी चमक। हम चांद की जो ब्यूटी होती है उसको लड़कियों से काउंट कर देते हैं, उनके उनके ब्यूटी की चीज़ें के साथ हम उसको कंपेयर कर देते हैं कि योर फेस इज़ लाइक मून। ये तो ये बात तो लड़की भी जानती है कि उसका फेस मून की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक रिझाने की एक जो कला होती है उसको हम बोलते हैं। तो समथिंग लाइक दैट, दिखता है कि दिखने में अच्छा है लेकिन बाद में फ्रॉड जैसा हो जाता है, इज कॉल्ड फ्रॉड। और इसको देखिए डिसऑनेस्टी, डॉज, फ्रॉड, स्ट्रेटजम, मैनोवर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, बड़ी बार एग्जाम में आता है। फ्यूटिवनेस, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है। तो इसका आप देखिए एंटोनिम्स क्या है? ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रूथफुलनेस, राइट। सो दीज आर द वर्ड टू डिस्कस। मुझे पेन हर स्लाइड में बंद करना पड़ता है। ओके, टोटोलॉजी, रेपिटेशन। टोटोलॉजी का मतलब रिपीट करना किसी चीज को, जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटोलॉजी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हुए? लिटेंसी, रिपीट, रीस्टेटमेंट, रिदम। रिदम में एक वर्ड होता है कि हम जब किसी चीज को प्रयास करते हैं बार बार उसको सही से प्रोनाउंस करना, रिदम में बोलना। जैसे कोई जो सिंगर्स होते हैं तो वो कैसे बोलते हैं? वो इसी हिसाब से बोलते हैं कि उनका रिदमिक जो टोन है, जो गाने का एक स्वर है वो बढ़िया निकले, तो वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छे साउंड एक क्वालिटी उनकी आती है, तो उसके बाद वो रिदम हो जाता है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हुए? ओरिजिनल, इंटेंस, इंटेंस। डायफेनिस, डायफेनिस का मतलब होता है
जो पारदर्शक हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, सबके सामने हो, तो उनके लिए बहुत अच्छे वर्ड हैं। शिफॉन, कॉब वेब लाइक। कॉब वेब लाइक देखो, जैसे दिखता है ना कि कॉब वेब लाइक, जैसे एक कॉब वेब क्या हो गया, मकड़ी का जाला हो गया, बेसिकली इसको बोलते हैं, लेकिन दिखता तो है ना सामने कि आर पार भी हम देख सकते हैं, बट है तो ट्रांसपेरेंट ना। शेयर, फ्लिमसी, गॉजेमर, प्लकिड, ट्रांसपेरेंट। तो इसके एंटोनिम्स क्या हुए? अपैक, अपैक क्यों बोलते हैं? अपैक बोलते हैं, थिक का मतलब मोटा होता है। एक ट्रांसपेरेंट है जो देख सकते हैं, पारदर्शिता है। एक है अपैक या थिक है, मोटा है, नहीं देख सकते हैं। बेडिजन, बेडिजन का मतलब होता है ऑर्नामेंट या आपके आभूषण, जिससे आप ब्यूटीफाई हो जाते हैं, जिससे आप ब्यूटीफुल हो जाते हैं, दैट इज बेडिजन। सिनोनिम्स क्या हुए? अडॉर्न, bedeck, beautify, festoon, embroider। एम्ब्रॉयडरी वर्ड सुना है आपने? एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर एक डिफरेंट टाइप का कुछ एक डिज़ाइन बना दिया जाता है धागों से, तो वो एम्ब्रॉयडरी होता है। तो एम्ब्रॉयडरी से वो चीज़ें सुंदर दिखने लगती हैं, तो उस वर्ड से ब्यूटीफाई, एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडरी, समथिंग रिलेटेड टू दैट वर्ड। एम्बेलिश, एंटोनिम्स क्या हुए? डीफेस, डिसरॉब, डिसफिगर, डल, लीव स्लोन। लीव स्लोन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है वर्ड में, ये आप एक बार चेक कर लेना, माइट बी अलोन होना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओके, मैस अप, स्पॉइल कर देना किसी वर्ड को। आई ट्रूली अपोलोजाइज कि आज की स्लाइड में कुछ एक मिस्टेक्स थी, तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि उसमें मिस्टेक्स ना हो। यहाँ पर ये वाला वर्ड थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज वर्ड्स में ज़्यादा नहीं लेके आया था, और ये वर्ड जो मैंने आपको कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोटबुक के ऊपर उतार लेना। दैट वाज द vocabulary of the day, we can say. So thank you for watching this video. Have a good day, stay happy, stay safe. Jai Hind.